आखिर दुनिया की तकदीर बदलने वाले साइंटिस्ट निकोला टेस्ला से जुड़े वो कौन से राज हैं जिन्हें लेकर आज भी साइंस की दुनिया में डिबेट जारी है। एक साइंटिस्ट जिसके नाम पर 300 से भी ज्यादा पेटेंट्स हो, जिसने अपने समय के एक और महान साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन से टक्कर ली, और न सिर्फ टक्कर ली बल्कि उन्हें आगे चलकर गलत भी साबित कर दिया। ऐसे महान वैज्ञानिक टेस्ला की मौत इतने संदिग्ध रूप में कैसे हुई? क्या टेस्ला की मौत सचमुच नेचुरल थी, या फिर इसके पीछे अमेरिका, जर्मनी या यूएसएसआर का कोई हाथ था? एक ऐसा जीनियस जिसके कामों को आज तक समझने की कोशिश जारी है, उसके मरने के बाद उसके ऑनगोइंग कामों को पूरे 10 सालों तक पब्लिक क्यों नहीं किया गया? लेकिन इससे पहले कि हम उनकी मौत की पहेली तक पहुंचे, उनकी जिंदगी पर एक नजर डालते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। टेस्ला के जन्म और इन्वेंशंस की कहानी। 10 जुलाई 1856 के दिन तेज तूफान और बिजलियों की भयंकर गड़गड़ाहट के बीच स्मिलजॉन में टेस्ला का जन्म हुआ। कुछ लोग टेस्ला के इलेक्ट्रिसिटी के ऑब्सेशन को इस घटना से जोड़कर देखते हैं। टेस्ला ने अपनी जिंदगी जितनी लंबी जी, उतना ही कुछ वो इस दुनिया को देकर भी गए। ग्लोबली टेस्ला के नाम पर 300 से भी ज्यादा पेटेंट्स हैं, जिनमें अल्टरनेटिंग करंट, टेस्ला कॉइल, टेस्ला टर्बाइन, रेडियो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और इंडक्शन मोटर जैसे बड़े बड़े आविष्कार शामिल हैं। टेस्ला बनाम एडिसन, करंट वॉर। टेस्ला पूरी दुनिया में फ्री इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना चाहते थे, और अपने इसी सपने को लेकर वो थॉमस एल्वा एडिसन के पास पहुंचे। लेकिन एडिसन ने उन्हें डीसी करंट के अपने प्लांट को डेवलप करने के काम में लगा दिया। पर टेस्ला को जल्द ही एहसास हुआ कि डीसी करंट से उनका सपना पूरा होना पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए उन्होंने थॉमस एल्वा एडिसन को अपना एसी करंट का प्लान दिखाया। लेकिन एडिसन ने एसी करंट को खतरनाक करंट करार देकर रिजेक्ट कर दिया। इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि एडिसन ने डीसी करंट के प्लांट्स में अच्छा खासा इन्वेस्ट भी कर रखा था। तो एडिसन ने टेस्ला के प्लान को रिफ्यूज कर दिया और डीसी करंट पर काम करने के बदले टेस्ला को $50,000 देने से भी इनकार कर दिया, और यहीं से टेस्ला और एडिसन के रास्ते अलग हो गए। टेस्ला को जल्द ही एसी करंट पर काम करने के लिए इन्वेस्टर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस का भी साथ मिल गया, और वो दिन रात एक करके अपने इस प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। इस बीच एडिसन ने एसी करंट को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाए जिसकी टेस्ला को उम्मीद नहीं थी। एडिसन ने जानवरों पर एसी करंट का इस्तेमाल करके ये दिखाया कि ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ तक कि जब न्यूयॉर्क में दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक चेयर को टेस्ट करने की बात चली, तब एडिसन ने उसे एसी करंट से टेस्ट करवाकर लोगों के जहन में उसको लेकर खौफ पैदा कर दिया। लेकिन फिर भी अपनी जी तोड़ मेहनत और इन्वेस्टर के पैसों की मदद से टेस्ला अपने मकसद में कामयाब हुए, और एडिसन के साथ चल रही अपनी राइवलरी को आखिरकार जीत लिया। टेस्ला कॉइल, एक अधूरा सपना। लेकिन टेस्ला यही नहीं रुकते, बल्कि अब वो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करने लग जाते हैं, यानी उस डिवाइस पर जिसे हम आज टेस्ला कॉइल के नाम से भी जानते हैं। टेस्ला कॉइल की मदद से बिजली को पूरी दुनिया में वायरलेस तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता था। अमेरिका के टॉप बिजनेसमैन जेपी मॉर्गन इसमें इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गए, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि ये प्रोजेक्ट वायरलेस प्रोजेक्ट है, और उस समय जेपी मॉर्गन का वायर्स इंडस्ट्रीज में अच्छा खासा पैसा लगा हुआ था। इसी के चलते उन्होंने आगे चलकर इस प्रोजेक्ट की फंडिंग को रोक दिया, और इस तरह टेस्ला का इस प्रोजेक्ट का सपना अपने पूरे रूप में साकार नहीं हो पाया। टेस्ला की संदिग्ध मौत। लेकिन ये महान साइंटिस्ट अपनी मौत से ठीक पहले किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था, इसके बारे में आज भी ठीक पता नहीं चला है। तो आखिर टेस्ला की मौत हुई कैसे? 8 जनवरी 1943 को टेस्ला की मौत के बारे में न्यूयॉर्कर होटल के स्टाफ ने जानकारी दी। बाद में पता चला कि टेस्ला की मौत 7 जनवरी की पिछली रात लगभग 10:30 बजे ही हो गई थी। टेस्ला इसी न्यूयॉर्कर होटल के 33rd फ्लोर के रूम नंबर 3327 में रहा करते थे। डेथ रे की कॉन्स्पिरसी, यूएसएसआर बनाम अमेरिका। उनकी मौत को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मरने से पहले जिस डेडली वेपन पर टेस्ला काम कर रहे थे, उस पर अमेरिका और यूएसएसआर दोनों की नजर थी। असल में टेस्ला डेथ रे पर काम कर रहे थे, जो उनके मुताबिक एक तरह के टेलीफोर्स रेज थे, जो हजारों मील दूर किसी हवाई जहाज को ध्वस्त कर सकते थे। हालांकि इस डेथ रे के बारे में टेस्ला ने डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका आइडिया चोरी ना हो जाए। लेकिन फिर भी ये डेथ रे इतना पावरफुल हो सकता था कि जो भी देश इस पर कंट्रोल पाता, वो अपने कंट्री के अराउंड एक पूरा शील्ड तैयार कर सकता था, जिसे भेदना किसी भी देश के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाता।
टेस्ला के डेथ रे के अनाउंसमेंट ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी और 1935 में आखिरकार इस आइडिया को इन्वेस्टर भी मिल गया, जो कि अमेरिका नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा राइवल यूएसएसआर था। यूएसएसआर ने टेस्ला को $25,000 दिए और उससे इस पार्टिकल बीम वेपन की कुछ शुरुआती डिटेल्स ली। डेथ रे को लेकर यह डील की तो सीक्रेट ली गई थी, लेकिन टेस्ला को शक था कि उसको स्पाई किया जा रहा है। और फिर उसी दौरान टेस्ला का एक सस्पिशियस एक्सीडेंट भी हो गया। टेस्ला रोज की तरह अपनी लाइब्रेरी के लिए जा रहे थे, तभी रोड क्रॉस करते हुए उन्हें एक टैक्सी ने टक्कर मार दी और वो जमीन पर जा गिरे। इस एक्सीडेंट में उन्हें सीरियस बैक इंजरीज हुई और उनकी रिब्स भी टूट गईं। लेकिन टेस्ला ने इसे लेकर किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया, इसीलिए पूरी तरह से उनकी इंजरीज के बारे में आज तक पता नहीं चल पाया। इस एक्सीडेंट के समय उनकी उम्र 81 साल की थी। और उसके बाद से टेस्ला, जो कि पहले से ही लोगों से बहुत कम मिलना जुलना पसंद करते थे और भी अकेले रहने लगे। वो अपना ज्यादातर समय होटल के कमरे में अपना काम करते हुए ही बिताते। आखिरी दिनों में टेस्ला ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का भी शिकार हो गए। मिसाल के तौर पर उनका नंबर 3 को लेकर ऑब्सेशन। वो अक्सर किसी बिल्डिंग में एंटर करने से पहले उस बिल्डिंग के 3 चक्कर लगाते थे। खाने के समय भी वो अपने टेबल पर अपनी प्लेट के बगल में 3 फोल्डेड नैपकिन्स रखने के लिए स्टाफ से कहते, और तो और वो स्टाफ को खुद से 3 फीट दूर खड़े रहने के लिए कहते थे। और इसी वजह से टेस्ला के आखिरी बचे ज्यादातर दिन अकेले में ही बीते। टेस्ला की मौत से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थियरीज। खैर 1939 में जर्मनी द्वारा पोलैंड को इन्वेड करने के बाद दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। जब 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 अपने उरूज पर था, तब टेस्ला ने अपने होटल से यूएस मिलिट्री जनरल को कॉल लगाया और उनके साथ एक मीटिंग अरेंज करने को कहा। वो अपने डेथ रे के सीक्रेट को उनसे रिवील करने के लिए राजी हो गए थे ताकि इस डेडली वॉर को रोका जा सके। लेकिन टेस्ला उस मीटिंग तक नहीं जा सके क्योंकि उसके पहले ही उनकी मौत हो गई। टेस्ला के मरने की टाइमिंग काफी सस्पिशियस है और उससे भी सस्पिशियस बात यह है कि उनके मरने के बाद उनके होटल के सेफ से कुछ चीजें गायब भी थीं, जिनमें उनके कुछ पर्सनल पेपर्स भी शामिल थे। हालांकि रिसेंटली रिलीज्ड एफबीआई फाइल्स में सेफ खोलने वाले लोगों की आइडेंटिटी का खुलासा कर दिया गया है। इस मिस्टीरियस ग्रुप को टेस्ला का अपना ही नेफ्यू सावा कोस्नोविच लीड कर रहा था, जो कि यूगोस्लाविया का एक डिप्लोमेट भी था। एफबीआई की डॉक्यूमेंट्स में उसे कम्युनिस्ट भी करार दिया गया। तो क्या सोवियत यूनियन ने, जिसको पहले से ही डेथ रे की जानकारी थी, कोस्नोविच की मदद से डेथ रे के पूरे प्लान को अमेरिका के हाथ लगने से पहले ही चुरा लिया था? या फिर कहीं अमेरिका ने तो टेस्ला को यूएसएसआर से डेथ रे की जानकारी शेयर करने के बदले असैसिनेट तो नहीं कर दिया? कहीं अमेरिका ने सीक्रेटली अपना डेथ रे डेवलप करने के लिए तो टेस्ला का प्लान नहीं चुराया? क्योंकि टेस्ला की मौत के बाद उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को अमेरिका की सरकार ने एक्वायर कर लिया ताकि उसका काम किसी दुश्मन के हाथ न लग जाए। एफबीआई द्वारा ऑफिस ऑफ एलियन प्रॉपर्टी को इमीडिएटली टेस्ला का सारा काम अपने पोजीशन में लेने को कह दिया गया और जल्द ही एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डॉक्टर जॉन ट्रम्प को टेस्ला के पेपर्स को रिव्यू करने का काम सौंप दिया गया। उन्होंने बताया कि इन पेपर्स में जो ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स शामिल हैं वो इमेजिनेटिव और फिलोसॉफिकल तरह के हैं। उनमें से किसी को भी इम्प्लीमेंट करने का कोई रोड मैप उनके काम में शामिल नहीं था। आपको बता दें कि डॉक्टर जॉन जी ट्रम्प आगे चलकर अमेरिका के प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप के अंकल थे। खैर लगभग 10 सालों तक उनके कामों को पब्लिक नहीं किया गया। आगे चलकर उनके डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक किया भी गया, लेकिन उनमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे। तो क्या टेस्ला की मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश थी? क्या उनके डेथ रे के सीक्रेट को पाने के लिए किसी ने उनकी जान ले ली? दशकों से इस बारे में कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरीज पब्लिक डोमेन में फ्लोट कर रही हैं। इससे जुड़ी कुछ और भी कॉन्स्पिरेसीज हैं, जैसे नाजी जर्मनी को लेकर। दरअसल टेस्ला एक नाजी एजेंट के क्लोज कनेक्शन में थे, जर्मन अमेरिकन राइटर जॉर्ज वियरिक, जिस पर आगे चलकर हिटलर का एजेंट होने का भी इल्जाम लगा। टेस्ला अपने इस डेडली वेपन के साथ अपने दूसरे कामों की जानकारियां वियरिक से शेयर किया करते थे और इस दौरान वियरिक नाजियों के लिए काम कर रहा था। तो क्या उसने डेथ रे की जानकारी हिटलर तक पहुंचा दी? इसका एक हिंट तब मिलता है जब ये बात सामने आती है कि कुछ टॉप जर्मन साइंटिस्ट्स एक वेपन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसे सनगन के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे का आइडिया ये था कि एक बड़े से मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की किरणों को पृथ्वी की ओर फोकस या डायरेक्ट करके अपने दुश्मन के इलाकों को तबाह कर दिया जाए। लेकिन एक और थियरी के मुताबिक अमेरिका का इसमें रोल हो सकता है, क्योंकि जब न्यूयॉर्कर होटल में टेस्ला का सेफ खोला गया उस समय वहां एक मिस्टीरियस स्टाफ पर्सन मौजूद था जिसका नाम फ्रिट्ज जेरल्ड था।
लेकिन ठीक इसी नाम का टेस्ला का एक साइंटिस्ट फ्रेंड और एसोसिएट भी था, लुइस फिट्जजेराल्ड। कई लोग मानते हैं कि होटल स्टाफ का वो मेंबर टेस्ला का वही एसोसिएट था। तो क्या फिट्जजेराल्ड वो इंसान हो सकता है जिसने अमेरिका में डेथ रे प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए टेस्ला के काम को चुरा लिया? क्योंकि आगे चलकर फिट्जजेराल्ड पार्टिकल बीम वेपन रिसर्च में शामिल हो गया और साथ ही साथ कुछ और वेपन सिस्टम के रिसर्च में भी, जो असल में टेस्ला द्वारा डिजाइन लगते हैं। कुल मिलाकर टेस्ला की सस्पिशियस मौत के पीछे थियरीज तो कई सारी हैं, लेकिन इसके पीछे की असली सच्चाई का पता आज तक नहीं चल पाया। 20वीं सदी के महान साइंटिस्ट टेस्ला की डेथ मिस्ट्री आज भी अनसुलझी ही है। टेस्ला और साइंस से जुड़े और भी रहस्यों को जानने के लिए वीडियो पर कमेंट करें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड बाय।